मैम कॉफी। बोला ना, नहीं चाहिए कॉफी, हमें रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट। मैनेजर साहब गए हैं, जब तक नहीं आते हैं तब तक ले लीजिए ना। ले लीजिए दीदी, अब कॉफी ना पीने से कौन सी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। चला। अब सब कुछ मैनेजर के हाथ में। मुझे उसे सही रिपोर्ट देने से रोकना होगा, पर अंदर जाऊं कैसे? दादी तो वहीं बैठी। अगर दादी मुझे देखे ही नहीं तो? सुनो, क्या हुआ दीदी? ओए, ये प्रज्ञा जैसी नहीं लग रही। लग तो रही है दीदी। हो सकता है ये प्रज्ञा ही हो, पर इसने मुंह क्यों ढका हुआ है? पता नहीं, चलो चल के पूछते हैं। कौन कौन? जल्दी 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 आके चलो। वाहिगुरु, कितनी चोट लगी है बेचारी को। वो कहाँ गई? छोड़ो ना दीदी, कोई और होगी। प्रज्ञा भला यहाँ क्या कर रही है? सही कह रही है। प्रज्ञा यहाँ आएगी क्यों भला? हाँ, तुम लोग ऐसा कर भी कैसे सकते हो? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? किसी और के रिपोर्ट्स पर किसी और का नाम। तुम सब लोग जानते भी हो कि अभी है कौन। ये तो अच्छा हुआ कि उसकी दादी सीधा रिपोर्ट्स लेने हॉस्पिटल में आ गई। अगर वो कहीं पुलिस स्टेशन या कहीं मीडिया के पास चली गई होती तो इस हॉस्पिटल में ताला लग गया होता। डू यू अंडरस्टैंड? सॉरी सर, बट मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता तो ऐसा होता ही नहीं। अब तुम्हारी वजह से मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और अपना काम करो। क्या करूं? वो तनु वाली फाइल दादी के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसकी न कोई मिसाल है न कोई निशानी। केलॉग्स प्रेजेंट्स एक था राजा एक थी रानी, को पावर्ड बाय केंटारो। 27 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे जी टीवी पर। Have you lost it? कोर्ट मैरिज, ये कोई तरीका होता है शादी करने का? और ये क्या है, एक हाथ में अबॉर्शन पेपर्स, एक हाथ में डिवोर्स पेपर्स। इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? Yes, it is a joke. मेरी लाइफ एक जोक बन के रह गई है। जब भी जो करना चाहती हूँ, जो सोचती हूँ, हमेशा उसका उल्टा ही होता है। और जब सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो रहा था, प्रज्ञा गलत साबित हो रही थी, तो तुम बीच में आ गए, तुम्हें बुरा लग रहा था। ये क्या समझू मैं अभी? एक तरफ मेरे पेरेंट्स को कहते कि मैं तनु से शादी करूंगा, और दूसरी तरफ ये कहते हो कि प्रज्ञा झूठ नहीं बोलती, वो फैमिली क्या सोचती है। ये सब क्या हो रहा है अभी? क्या जवाब दूं मैं अपने पेरेंट्स को? तनु, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये सही वक्त नहीं है। जो तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, उसका तरीका गलत है। पहले से ही बहुत टेंशन चल रही है दादी क्लिनिक में। अगर दादी को सच पता चल गया तो? हाँ, तो पता चलने दो। आज नहीं तो कल पता चलना ही है ना उन्हें। हाँ, पता तो चलेगा, लेकिन दिस इज नॉट द वे तनु। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द राइट टाइम। ये सही नहीं है, ये गलत है। थक गई मैं तुम्हारी बातें सुन के। अभी व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर थोड़ा टाइम और लगेगा तो मैं अबॉर्शन नहीं करवा पाऊंगी। फिर मेरी लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। मुझे जो कोई भी फैसला लेना है वो आज ही लेना है। तो तुम डिसाइड करो, तुम्हें अबॉर्शन पेपर पे साइन करना है या डिवोर्स पेपर पे? प्रज्ञा को भी अभी फोन करो और इसी वक्त वो भी आके पेपर्स पे साइन करेगी और मेरे साथ चल के कोर्ट में शादी कर लो। प्रज्ञा को तो फोन करना था। देखिए मैनेजर साहब, मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आप प्लीज दादी को वो असली रिपोर्ट मत दिखाइएगा। सॉरी मिसेस मेहरा, मैं ये नहीं कर सकता। ये तो आप अभी मेरा की वाइफ है, इसलिए मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखा दी, पर मैं इन्हें अभी छुपा नहीं सकता। मेरा स्टाफ ऑलरेडी एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है, मैं इसलिए कोई रिस्क नहीं ले सकता। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अभी की दादी ने मीडिया में जाने की धमकी दी है। आई नो मैनेजर साहब, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए ना कि अगर दादी ने ये असली रिपोर्ट्स देख ली ना तो इसका असर उनके हेल्थ पर पड़ेगा। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप उन्हें रिपोर्ट्स दिखाइए, बस उस रिपोर्ट में प्रेगनेंसी की जगह कुछ और लिख दीजिए। पर क्यों? जब गलत रिपोर्ट्स पढ़कर वो ऑलरेडी इतनी टेंस्ड हैं, सही रिपोर्ट्स पढ़कर उन्हें सदमा क्यों लगेगा? देखिए, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं उसी फैमिली की हूँ। ऐसी कोई बात है जो मैं आपको नहीं बता सकती, पर्सनल है। बस आप ये रिपोर्ट दादी को मत दिखाइए। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, मगर अब मेरी मजबूरी भी तो समझिए। अगर मेरी कोई भी गलती पकड़ी गई तो ये नर्सिंग होम बंद हो जाएगा। देखिए, अगर दादी को रिपोर्ट देखने के बाद कुछ हो गया ना, इस नर्सिंग होम में क्या,
आपको किसी नर्सिंग होम में नौकरी नहीं मिलेगी। सॉरी, देखिए मैं आपको डराना या धमकाना नहीं चाहती, मैं बस आपको सच बता रही हूँ। भगवान न करे ये रिपोर्ट देखकर दादी को अगर कुछ हो गया ना, तो आप नहीं जानते मेरे पति क्या करेंगे। आप प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए, अगर दादी को आप ये रिपोर्ट नहीं देते तो मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। कोई कुछ भी पूछेगा तो मैं कहूंगी कि मैंने आपको फोर्स किया था ऐसा करने के लिए। ओके, मैं सही रिपोर्ट्स दादी को नहीं दिखाऊंगा, पर एक बात ध्यान रखिए, आपने मुझे ये प्रॉमिस सीसीटीवी कैमरा के सामने किया है, मेरे पास प्रूफ है। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, इसकी आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस। वार्ड बॉय, थैंक यू सो मच। जी सर। मुझे रिपोर्ट्स लेकर लॉबी में मिलो। जी सर। मैं रिपोर्ट्स खुद आपकी दादी को दूंगा। थैंक यू। हेलो हेलो प्रज्ञा, क्या रिपोर्ट है बाकी? सब ठीक तो है ना? आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ संभाल लिया। बहुत मुश्किल से उस मैनेजर को कन्विंस किया, वो दादी को रिपोर्ट नहीं देने वाला। कैसे करती हो तुम ये सब? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतना दिमाग है। हाँ, मैं तुम्हें स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझता था, लेकिन यू आर अ जीनियस। अभी तुम प्रज्ञा को जहाँ पे बुलाने वाले थे। आप ये बताइए वहाँ तनु का मूड कैसा है? वो ठीक है, she's all right. मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ठीक है, मैं रखती हूँ। Guess what? हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब सब ठीक हो जाएगा। ओह नो, वहाँ का प्लान फेल हो गया, अब यहाँ का प्लान पूरा करना होगा। ग्रेट, सॉल्व हो गई ना? तो अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मैं तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो क्या डिसाइड किया? कौन से पेपर पे साइन करोगे? अबॉर्शन या डिवोर्स? ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। तुम्हारा कल कभी नहीं आता। अभी आता है, मेरा कल ही आता है, परसों से पहले और आज के बाद। तो फिर कल ही क्यों? कल फिर से कोई बहाना बनाओगे और मुझे? कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, कल मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालूंगा, पक्का। अभी रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते मुझे यहाँ पे अकेले छोड़ के। तुम इतने इरिस्पांसिबल कब से हो गए? जब से तुम इतनी इमेच्योर हो गई हो, अपने काम निकालने के लिए तुम बच्चों की तरह जिद करने लगे हो। तुम्ही ने मुझे फोर्स किया ये रास्ता अपनाने के लिए। अभी मैं टेंस थी, अकेली थी, मैं क्या करूं? जस्ट रिलैक्स, मैं कल सब ठीक कर दूंगा। ऑलराइट, मैं चलता हूँ। अच्छा हुआ जो मैनेजर मान गया, अब तक तो उसने दादी को भी मना लिया होगा। ओह माय गॉड, ये तो मेरी रिपोर्ट है जो दादी लेकर आई थी। ये मेरे पास है तो ओरिजिनल रिपोर्ट कहाँ है? ओह नो, वो रिपोर्ट तो मैंने खुद वार्ड बॉय को दे दी। कहाँ गया होगा? उसने तो अब तक दादी को रिपोर्ट दे भी दी होगी। ओह नो, अब तो गए काम से। सॉरी फॉर द ट्रबल मैम, एक्चुअली उस दिन कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए शायद गलती हो गई। फिर भी मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ। ये लीजिए सही रिपोर्ट्स। थैंक यू। शुक्र है इस हॉस्पिटल में एक तो है जो सही काम करता है। थैंक यू। चलो दीदी। दीदी, ये रिपोर्ट खोल के तो देखिए, पता तो चले अभी और प्रज्ञा हमसे क्या छुपा रहे हैं। देख ली। अब क्या करूं? मैंने तो इन्हें बोल दिया कि मैंने ऑलरेडी मैटर सॉल्व कर दिया। अब अगर दादी को सच पता चल गया तो ये मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। दादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं टेस्ट करवाने आई थी ना, खांसी थी, उसकी रिपोर्ट। खांसी? लेकिन खांसी तो सुबह ठीक हो गई थी ना? नहीं प्रज्ञा, खांसी नहीं, घुटनों का टेस्ट कराया है। हाँ। अच्छा, तो रिपोर्ट्स दिखाई ना, क्या कहा डॉक्टर ने? नहीं बेटा, रिपोर्ट में सब ठीक। डॉक्टर ने खुद कहा मैं ठीक हूँ, और डॉक्टर ने कहा कि दादी तो दौड़ भी सकती है। हाँ। अरे पुत्र जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ? मैं तो रिपोर्ट? बुलबुल की रिपोर्ट लेने आई थी।
बुलबुल की रिपोर्ट कैसी है बेटा? नहीं नहीं, उसे भी डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। ओए होए, प्रज्ञा आ गई। अब रिपोर्ट कैसे पढ़े? दादी ये रिपोर्ट पढ़े उससे पहले इनसे रिपोर्ट कैसे लूं? चले दीदी, चलो। हाँ चले, आइए, चलो। क्या करूं, कैसे लूं दादी से रिपोर्ट? दादी आप थक गई होंगी ना, मैं रिपोर्ट रख लेती थोड़ी। ओ नहीं पुत्र जी, ये रिपोर्ट ही तो है, कोई इतना बड़ा बैग थोड़ी है कि मैं थक जाऊंगी। तो बस आराम से बैठ पुत्र, आराम से। बात क्यों नहीं करती? तेरी माँ का फोन है पुत्र। हेलो प्रज्ञा, मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे। मैंने तुझसे बात ही नहीं करनी बस। क्या हो गया माँ? ऐसी क्या गलती होगी मुझसे? तू मुझसे पूछ रही है कि क्या गलती हो गई? इतनी बड़ी गलती की है बेटा तूने। तू तो कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी ना, हर बात आकर मुझे बताती थी। फिर इस बार तो तूने कुछ भी नहीं बताया। ऐसा मत कहिए माँ, आप ही तो हैं जो मुझे समझती हैं। अब आप ऐसा बोलेंगी तो मुझे ज्यादा बुरा लगेगा, प्लीज। अच्छा, मैं तुझे समझती हूँ। हाँ बेटा, मैं तो माँ हूँ, मैं तो अपनी बच्ची को समझूंगी, लेकिन मेरी इतनी समझदार बच्ची इस बार मुझे नहीं समझ पाई। तुझे पता है कितने सारे सपने बोले थे मैंने? अरे कितनी सारी बातें सोच के बैठ गई थी, इतनी खुशी हो रही थी कि मेरी बच्ची माँ बनने वाली है। और तुझे क्या लगा जब मुझे पता चलेगा तो मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला? माँ हालत ही ऐसी थी कि मैं किसी से कुछ कह नहीं पाई। मैं जैसी भी हूँ, आप तो माँ है ना, आप मुझे माफ कर दीजिए। ला मेरे को दे। ये आप क्या बोल रही हैं सरला जी? अच्छी खासी बेटी को आपने रुला दिया है। क्या करूं जी, माँ हूँ, अगर प्यार करती हूँ तो डांटने का हक भी बनता है ना। हाँ वो ठीक है, आप माँ हैं, आपका हक बनता है, पर ये मत भूलिए अब ये हमारी बहू है, उसके आंख के हर आंसू की जिम्मेदारी अब हमारी है, चाहे वो आपकी वजह से क्यों ना आए हो। बिल्कुल जी, आपने सही कहा। वो आपकी बहू पहले, मेरी बेटी बाद में। लेकिन मैं जो भी कह रही थी ना, उसकी भलाई के लिए कह रही थी। उसने कभी भी मुझसे कुछ नहीं छिपाया। मैं तो यही समझा रही थी कि आगे भी ऐसा कभी ना करे, कम से कम आपको मुझे सच्चाई बता दे तो हम उसकी मदद ही कर सकते। वरना देखो आप कितना कुछ। रो रही है क्या? हाँ उसको फोन दीजिए, मुझे पता है उसे कैसे हंसाना है। लो बात करो प्यार से। हाँ माँ। क्या हुआ, तू रो रही थी? एकदम पागल है तू प्रज्ञा। और मैं तो सिर्फ तुझे समझा रही थी। मुझे क्या पता नहीं कि तूने मेरा सिर गर्व से हमेशा ऊपर रखा है, चाहे वो मायका हो चाहे ससुराल। और मैं भगवान के आगे रोज यही मन्नत मानती हूँ कि हर जन्म में मुझे तू ही बेटी के रूप में मिले। और मुझे भी। देख, जानकी भी यही कह रही है, क्योंकि तू तो दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। और आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ। माँ, मैं अभी गाड़ी में घर पहुंचकर आपको फोन करती हूँ। अच्छा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। हाँ, और तू खुश रहना। हाँ, बाय। बेटा ये मुझे दे दे, ये बहुत जरूरी है ना, कहीं इधर उधर रख ले तो गड़बड़ हो जाएगी। दादी तो रिपोर्ट मुझे देने का नाम ही नहीं ले रही। प्रज्ञा बेटा थक गए हैं बहुत, यहीं आराम करती हूँ मैं। तुम जाओ बेटा, जाओ अपने कमरे में जाओ, आराम करो। मैं ठीक हूँ दादी। हाँ, कुछ काम है वो कर लेना जाके। कोई काम तो है नहीं मुझे दादी। हाँ, तो ऐसा करना, जाके मुझे पानी भिजवा दे। अभी लाई दादी। हाँ रॉबिन, रॉबिन सबके लिए पानी लेकर आओ। रॉबिन अच्छा किया।
दादी को तो दादी को रख दे, पीते हैं ठहर के। उनो तनु आ गई, मतलब ये भी आते होंगे। अब क्या करूं? कैसे उनके आने से पहले दादी के हाथ से रिपोर्ट लूं? यो व्हाट्स अप दादी दासी, क्या लग रही है आप दोनों, हाँ? और तुम भी। क्या बात है, सुनने में आज आप दोनों हॉस्पिटल गए थे? अच्छा जी, तो प्रज्ञा ने आपको खबर पहुंचा दी? हाँ? और क्या क्या खबर पहुंचाई? बस यही कि आप लोग कोई टेस्ट वेस्ट करवाने गए थे। हाँ, टेस्ट कराया मैंने। नहीं पानी, मैं जूस पी कर आया हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? रख दो नीचे। तो अगर टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अरे आप ठीक है, मुझे रिपोर्ट तो पढ़ने दो, मैं सबके सामने। डॉक्टर ने खुद बोला मैं ठीक हूँ। देखने तो दो एक बार आप लोग। मेरी है, तू ऐसे कैसे छीन सकता है? क्यों, क्या हुआ? वो क्या लिखा है इसमें? कुछ भी नहीं, यही कि सब ठीक है। तेरी शक्ल से तो नहीं लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। वो मैं आप लोगों की फिरकी ले रहा था। हो गया ना? एक्सक्यूज मी। अभी रुक जा। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। प्रेगनेंसी रिपोर्ट, तनु प्रेग्नेंट है। तू प्रेग्नेंट है? अरे मैं तुझसे पूछ रही हूँ। हे भगवान, इस घर में हो क्या रहा है? जो शादीशुदा है वो प्रेग्नेंट नहीं, और जो कुंवारी है वो प्रेग्नेंट है। तनु कुछ बोलेगी भी या तुझे भी नहीं पता कि तू प्रेग्नेंट है? अरे कोई मुझे बताएगा कि नहीं कि तनु प्रेग्नेंट है कि नहीं? हाँ, तनु प्रेग्नेंट है। आपको पता है? जी हाँ, हम सब ये बात जानते थे कि तनु मां बनने वाली है। आपको पता है कि आपकी बेटी की शादी नहीं हुई और वो बिन ब्याहे मां बनने वाली। और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे आप लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन गलती इसमें सरासर आप लोगों की है। जान जवान लड़की को शहर में भेज दिया मॉडल बनने के लिए। ना कोई बड़ा सर पे, ना कोई कहने वाला, ना पूछने वाला। तो लड़की हाथ से निकलेगी ही ना। वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बिन ब्याह के वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। इससे पूछो कि इसके होने वाले बच्चे का बाप कौन है, ताकि टाइम रहते इसकी शादी हो जाए। वरना इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी आप लोगों की इज्जत उछालने में। और तन्नू, तुझे तो पता है ना कि इस बच्चे का बाप कौन है? बस करिए, हम जानते हैं कि वो लड़का कौन, और हम ही नहीं, आप लोग भी उसे अच्छी तरह से जानते हैं। कौन है वो? ये बात अपने पोते अभी से क्यों नहीं पूछते हैं? आप लोग इस सब मामले में अभी को क्यों घसीट रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम चुप खड़े। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो अपनी फैमिली को खुद कहो
कि तनु तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है।